प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु पिताजी, आपको धन्यवाद। हे परम प्रधान यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक पूरे सप्ताह हमको बचे, आपके महान आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके उद्धार सत्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक रविवार देखने के लिए आप दिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुबह समय सभी लोग एक मन से तुम्हारे पास आ रहे हैं प्रभु, तुम्हारे वचन सुनने के लिए आए हैं। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपाकर तेरे उत्तम वचन के द्वारा भलाई वचन के हमारे से बात कीजिए प्रभु। वचन की उजागर पापों को जांच लेने के अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाश पर प्रभु के जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय सदस्य वचन में जाए। आज का मूल वचन इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय। देखिए इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 14 वचन 15। एफएससी 4 और 15, 4 वचन और 15 वचन देखिए। वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 15 वचन में एक आज्ञा दे रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है। आज्ञा क्या है? वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है यीशु मसीह है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। यीशु मसीह में बढ़ना, सभी लोग जो विश्वास है, सेवक पादरी कोई भी होने, सभी लोग यीशु मसीह में आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना। तो आत्मिक जीवन में बढ़ना है, बढ़ने से पहले जो उद्धार नहीं पाना, पहले फायदा होना है। फायदा तो होना है। ये बच्चे पैदा होने से उसके बाद बढ़ते हैं। कुछ लोग सुसमाचार सुनते हैं लेकिन फायदा नहीं होते। फिर से जन्म लेना, पानी से बपतिस्मा लेना, पहले पैदा होना है। यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। यीशु मसीह के पवित्र लहू से मुझे स्वर्ग मिलेगा। यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा मेरे जन्म कर्म पाप से छुटकारा मिले, नरक से प्रभु मुझे बचाएगा। विश्वास से प्रभु को उद्धार करता है यीशु मसीह प्रभु। तो उस प्रतिज्ञा से बपतिस्मा लेना, पानी में से बपतिस्मा लेना, फिर जन्म लेना, पैदा होने के बाद आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो ये सही है, यहाँ तक अच्छा है। लेकिन बढ़ने से पहले और एक आज्ञा दी, वरन प्रेम से सच बोले। ये है असली बात। हालेलुया। वरन प्रेम से क्या बोलना? सच। कैसे बोलना? प्रेम, सच बोलना। क्या बोलना चाहिए? सच, सत्य या सच्चाई। सच या सच्चाई, सत्य, तो तीन भी एक ही पर्यायवाची शब्द के लिए। तो प्रेम से, कैसे? प्रेम से। अब यीशु मसीह सत्य है। 33 करोड़ देवता मूर्ति लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, सच परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दे से जी उठे हैं, मृत्यु को हराए हैं। यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं, और कुछ रास्ता नहीं। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन। यीशु मसीह असली मार्ग है। तो यीशु मसीह के सुसमाचार बोलते हैं, तब प्रेम से बोलना, द्वेष बैर से नहीं, प्रेम से, प्यार से बोलना है। जो विजाति लोग हैं तो उनको प्रेम से यीशु के बारे में बताना चाहिए। प्रेम से, प्रेम से। प्रेम बिना सब व्यर्थ है। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय में भक्त पौलुस ने कहा, जितने भी विश्वास मेरे पास है, जितने भी अन्य भाषा, नाना प्रकार की भाषा बात करने का या भाषा का अर्थ समझाने का दान भी मुझे पास है, लेकिन प्रेम बिना मैं व्यर्थ हूँ। प्रेम बिना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। देखो, अलग अलग प्रकार के देवदूताओं की भाषा बात करते हैं और भाषा का अर्थ भी बोलते हैं।
ज़्यादा लोगों के पास भाषा बात करने का दान रहेगा, लेकिन बहुत कुछ कम लोगों के पास भाषा का अर्थ बताने के दान रहे। तो दान रहने से भी अंदर प्रेम नहीं है, शून्य है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेम से सच बोले। प्रेम का मतलब क्या है? अभी ध्यानांश ये है, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम 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 का मतलब पड़ोसी को प्रेम करना, बस जी। प्रेम का मतलब जैसे अपने को अपन देख लेते हैं, अपने का अपन प्रेम करते, ध्यान रखते हैं अपने शरीर पर, दूसरों को ऊपर, उनका जीवन पर भी यीशु के जैसा, यीशु मसीह के जैसा प्रेम से ध्यान रखना है, वो है प्रेम। ऐसे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप आधा तक सच है। प्रेम का मतलब ये होता है, प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए प्रेम का मतलब ये होता है, रोमियो की पत्री में अपने को समझ में आएगा। देखिए रोमियो की पत्री पहला अध्याय देखो, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 19 वचन, पहला अध्याय 19 वचन। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम ऐसे प्रकट किया गया है कि भक्त पौलुस ने यही रोमियो की पत्री पहला अध्याय में ये बताते हैं। देखो 18 वचन को देखिए, 19 में 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को स्वीकार करना, इसका मतलब धर्म से चलना। अधर्म के से जो लोग हैं उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है। अधर्म नहीं, धर्म के अनुसार चलने वाला, धर्म को मानने वाला। इसका मतलब जो यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिए है विश्वास लोग, यीशु मसीह के धर्म से, खुद धर्म नहीं, कोई धार्मिक नहीं, यीशु मसीह के धार्मिक तत्व अपने अंदर रहना है। तो अधर्म पर यीशु मसीह का क्रोध प्रकट हो रहा है, तो धार्मिक लोगों पर यीशु मसीह का प्रेम प्रकट हो रहा है। ये धार्मिक का मतलब क्या होता है? सत्य को प्रेम करना ही असली प्रेम है। और एक वचन देखिए, इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय में, इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय ये 9 का वचन में देखिए, 9 का वचन में देखो, इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय 8 या 9। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम का मतलब ये होता है कि तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। हालेलुया। धार्मिकता को, अधर्मिकता क्या है? धार्मिकता को प्रेम, अधर्म को बैर करना ही प्रेम है। प्रेम से सच बोले, इसका मतलब अधर्म को द्वेष करना, अधर्म से बैर रखना है। अधर्म को द्वेष करना है, बैर रखना है उसको, अधर्म को बैर रखना, धार्मिकता को प्रेम, ये है असली प्रेम। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में वचन है। वचन का स्वभाव ये है, उन्होंने
धार्मिकता को प्रेम, अधर्म को बैर रखा है। इसीलिए पिता ने उनके सब साथियों से भी ऊंचे 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 आशीर्वाद ये दिए। इस कारण परमेश्वर ने तेरे पर तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। ये है असली आशीर्वाद। हर्ष रूपी तेल से आशीर्वाद किया गया। कौन? वचन या यीशु मसीह। परमपिता ने यीशु मसीह को हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया और किसी को भी नहीं। कारण एक ही है, उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा यीशु मसीह का स्वभाव यह है, वचन का स्वभाव, उन्होंने अधर्म को बैर रखता है, धार्मिकता को प्रेम करता है। आज कलीसिया में विश्वास लोगों के अंदर ये गुण, ये चीज, ये स्वभाव बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर प्रेम रखने चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है? तुम अधर्म को बैर रखना है और धार्मिकता को प्रेम करना है। बहुत लोगों को धार्मिकता अच्छा नहीं लग रहा है, खुद स्वयं धार्मिकता पर मन, खुद धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की ओर से धार्मिक रहना। अपन धर्मी जीवन नहीं जी सकते, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधिकार में अपन रहे तो धार्मिक जीवन बहुत आसानी है। पवित्रता से जीना आसानी है। तो यहाँ पर धार्मिक जीवन का मतलब पवित्र है, तो अधर्म को बैर रखने का मतलब पाप को बैर रखना, ऐसे है, सही है। लेकिन और एक विषय भी है, धार्मिकता को प्रेम करना और अधर्म को बैर रखने का मतलब रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 वचन में बताया है। धार्मिकता का मतलब सत्य, अधर्म का मतलब झूठा को बैर रखना। हालेलुया। देखिए कितनी ऊंची है वचन की गहराई में। सत्य को प्रेम करना, अधर्म को बैर रखना यीशु मसीह वचन का स्वभाव है। आज वो स्वभाव कलीसिया में है नहीं। यीशु मसीह का सत्य सबके पास है। जो विश्वास लोग है, पैदा हुआ है, फिर से जन्म लिए है, यीशु मसीह अपना उद्धार करता, यीशु मसीह अपना प्रभु, अपना पति है, तो यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, मान रहे हैं और बपतिस्मा भी बहुत अपन आशीर्वाद की वारसी हो चुके हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह का सत्य तो मिले है, यीशु मसीह का सत्य को बहुत लोग प्रेम कर रहा है, लेकिन वचन का सच, वचन का सत्य, वचन का सार सत्य को बहुत लोग प्रेम नहीं कर रहा है। धार्मिकता को प्रेम और अधर्म को बैर रखना, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य वचन को प्रेम करना और झूठे शिक्षा को बैर रखना, ये है असली स्वभाव, ये है असली विश्वास लोगों में रहने का असली स्वभाव। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा धरती पर भेजा गया, अपन प्रेम से रहने के लिए। धार्मिकता, सत्य बोलो प्रेम से, इसका मतलब पहले तुम धार्मिकता को प्रेम करो, अधर्म को, पाप को तुम बैर रखो, सत्य को प्रेम करो, झूठ का वारिस शैतान, झूठ का पिता शैतान, झूठ को तुम, झूठा को बैर रखना, ये असली स्वभाव। तो ये स्वभाव यीशु मसीह में है। ये स्वभाव जिसके पास है, ये गुण जिसके अंदर है, उनको मिलने वाली महिमा मामूली महिमा नहीं। इसीलिए प्रियों की पत्र 1 अध्याय 9 वचन में वहां पर बताया, इसीलिए तेरे परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किए गए एक ही व्यक्ति है, उन्होंने परम प्रधान यीशु मसीह, और कोई नहीं। वो उतनी ऊंची आशीर्वाद किसी को भी नहीं मिला। हर्ष रूपी तेल सिर्फ यीशु मसीह के सिर पर छिड़काए गए, यीशु मसीह के सिर पर ही हर्ष रूपी तेल आए हैं और किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि कारण क्या है? यीशु मसीह ने धार्मिकता को प्रेम और अधर्म को बैर रखा है। आज तुम और अपने अंदर अगर धार्मिकता को प्रेम करना और अधर्म को या पाप को, झूठा को बैर रखने का स्वभाव है, तो कल स्वर्ग में जाने के बाद हर्ष रूपी तेल तुम्हारे या मेरे सिर पर भी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची महिमा है। बहुत लोग मुकुट के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन का महिमा का मुकुट, सिंहासन के लिए। अभी देखिए स्वर्ग में 24 प्राचीनों हैं, करूब है, शराब है, 24 प्राचीनों लोग सिंहासन पर बैठे हुआ है, उनके सिर पर मुकुट है। तो कल स्वर्ग में जाने के बाद अपने को भी परमेश्वर अपने भक्ति जीवन को देखकर
हाँ, अपने प्रयास को देखकर परमेश्वर अपने को सिंहासन देगा या अपने सिर पर मुकुट रखे समझे। 24 प्राचीन लोग भी सिंहासन पर बैठे हैं, उनका सिर पर मुकुट है। अपन भी सिंहासन पर बैठे हैं, अपने ऊपर भी सिर पर मुकुट है। तो उनको और अपने, उनके और अपने बीच में भेद क्या है? महिमा में भेद कहाँ पर दिखाई दे? वही सोने के सिंहासन पर बैठे, अपन भी सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। वो लोगों के सिर पर मुकुट है, अपने वो सिर पर भी मुकुट है। इसके बीच में भेद है ही नहीं। तो मुकुट, सिंहासन और मुकुट से भी ऊंची आशीर्वाद ये है, परम पिता ने तेरे सिर पर हर्ष रूपी तेल डालना। हालेलुया। वो 24 प्राचीन लोगों के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए हर्ष रूपी तेल का अभिषेक जिसके सिर पर आएगा, वो लोग धार्मिकता से प्रेम और अधर्म को बैर रखता है। प्रेम का मतलब ये है, धार्मिकता से प्रसन्न और अधर्म को बैर रखना है असली प्रेम है। इस गुण, इस प्रकार की व्यवहार धरती पर जिसके भक्त लोगों के अंदर है, तो वो लोग स्वर्ग में जाने के बाद पिता ने उनके सिर पर हर्ष रूपी तेल डालेगा। हालेलुया। ये मुकुट और सिंहासन से भी ऊंचे ऊंचे महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। है या नहीं? क्या 24 प्राचीनों के सिर पर हर्ष रूपी तेल आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारे या मेरे ऊपर हर्ष रूपी तेल आएगा। हर्ष रूपी तेल से परमेश्वर अपने को अभिषेक करेगा, अभिषेक करेगा। तो उतनी ऊंची महिमा, इतनी ऊंची बढ़ाई अपने को देने के लिए परमेश्वर तैयार है, तैयार है। तो प्रेम से सच बोले, प्रेम से सच बोले। तो प्रेम का मतलब ही, बहुत लोग ऐसे प्रेम करते हैं स्वार्थ से। अरे स्वार्थ नहीं, सब कुछ त्याग करना प्रेम है। मेरा नहीं उनका है, मेरा कुछ नहीं उनका। अपन दाम देकर मोल लिए हैं, तो मेरी इच्छा मेरी बुद्धि नहीं, यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह की योजना के अनुसार मैं चल, मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूँ। जीवित में ही नहीं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, पौलुस की जैसा है या नहीं? अगर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जीवन, अपनी आशा, अपनी अभिप्राय, अपनी राय के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार चाल चल रहे, तो स्वार्थ है। कहाँ पर प्रेम है? प्रेम का मतलब यीशु मसीह के अनुसार चलो। यीशु मसीह धार्मिकता को प्रेम, अधर्म को बैर रखता। मैं भी सत्य को प्रेम और झूठा को बैर रखना है। कलीसिया में जो है झूठ और सब मुझे मत चाहिए। सत्य कहाँ पर है? वचन का सार कहाँ पर है? मैं यीशु मसीह का सत्य को माना हूँ, और यीशु मसीह बोलने वाले, यीशु मसीह प्रार्थना की है परम पिता से, हे पिता, मैं इसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे सत्य में पवित्र होने, वे सत्य में पवित्र करो। तेरा वचन का सार सत्य है, तेरा वचन का सत्य अपने को होनी चाहिए। झूठ को बैर रखना है। तब हर्ष रूपी का तेल, हर्ष रूपी तेल से परमेश्वर अपने को सिंहासन के, न्यायासन के सामने हर्ष रूप का तेल से अभिषेक किएगा। ये महिमा के बारे में बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, क्या बताते हैं। सिंहासन और मुकुट से भी अधिक आशीर्वाद तुम्हारे लिए, मेरे लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन और मुकुट से भी ऊंची महिमा, ऊंची महिमा, ऊंची आशीर्वाद। जो लोग प्रभु के लिए लड़ते हैं, जो लोग अधर्म से भय रखते हैं, झूठा को भय रख, पाप को भय रखते हैं, उनके लिए वो आशीर्वाद तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, सोचो, खोल आत्मिक नींद से जी उठो, आत्मिक नींद से उठो, जागो। परमेश्वर बुलाई दे रहा है। जिसको कान है वो सुनना है, जिसको कान है वो सुनना है। अपन प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे भी जो से लड़ते हैं, लड़ने वालों को मेरे सिंहासन पर बैठा दूंगा। सिंहासन पर बैठने वाले आप, मुकुट देने वाले, लेकिन उतने से और ऊंची महिमा मुझे होनी चाहिए। हर्ष रूपी तेल मेरे सिर पर आनी चाहिए। प्रभु कृपया मुझे वो ऊंची महिमा के ऊपर मुझे ले जाए। उसके लिए मैं प्रेम से रहने का, प्रेम से सच बोले। सच का मतलब यीशु मसीह का सच, वचन का सच को बोलना है, वचन का सत्य को बोलना है। मतलब के अंदर प्रेम ही नहीं रहते, प्रेम का स्वभाव ही नहीं रहते, कैसे यीशु मसीह के बारे में बताते और कैसे वचन का सत्य, प्रेरितों की शिक्षा को बताते। प्रेम से बिना द्वेष करते हैं। पड़ोसी, यहाँ अपने साथी लोग
कलीसिया लोग एक के अंदर एक के बीच में एक को भेद रहता है। अरे पड़ोसी को प्रेम नहीं करते, तुम न्यायासन के सामने कैसे ठहरेंगे? लज्जित होते हैं, नफरत, गुस्से में रहते हैं। कुछ लोगों को गुस्से ऐसे आते हैं, सवेरे से लेकर और दिन दिन 2-3 दिन तक गुस्से में रहते। अरे ये क्या है? वचन बोल रहा है अगर सवेरे तेरे पास तू क्रोध में है सुबह, हाँ, ये नफरत से है, शाम तक नहीं रहना। प्रेम झगड़ा को रोकता है और क्रोध बहुत झगड़ा को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। प्रेम नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव ये है प्रेम। इसीलिए यीशु मसीह ने उनका एकलौता पुत्र को अपने को, इसलिए परमेश्वर ने संसार को ऐसे प्रेम किया है। यूहन्ना 3:18, परमेश्वर ने संसार को ऐसे प्रेम किया, उनका एकलौता पुत्र को अपने को दे दिया है। हालेलुया। देना प्रेम है, लेना प्रेम नहीं। यीशु मसीह के लिए तुम्हारा हृदय देना है। बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लिए है तो वचन की सच्चाई के लिए तुम्हारे हृदय यीशु मसीह को देना है। हे प्रभु जी, मेरे हृदय में आप ही बैठो, आप बैठकर तुम राजा बनो। तुम ही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। तो मेरे जीवन में, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा में तू ही राजा है। तू ही मेरे हृदय पे सिंहासन पर बैठकर मुझे चलाओ। मेरा उद्देश्य नहीं, मेरी योजना नहीं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा, तेरी योजना, तेरी जैसा चाल चल, धार्मिकता को, प्रेम, अधर्म को बैर रखना है। उस प्रकार मुझे चलाओ परमेश्वर। मैं कौन हूँ? मैं मुर्दे हो चुका हूँ, मैं जब भी क्रूस पर मर चुका हूँ, चढ़ाया गया हूँ। मैं ये भी जिंदा नहीं, तू ही जिंदा हो राजा। हे खुदा परमेश्वर, ये तेरा जीवन है, मेरा जीवन नहीं। तू मुझे दी है, दान है ये तेरा। ऐसे नम्र स्वभाव जिसके अंदर रहते हैं वो प्रेम में बहुत 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 जल्दी प्रेम में बढ़ते हैं, प्रेम में बढ़ते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह आज्ञा दी, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह ने आज्ञा दी, प्रेम से सच बोले। बहुत लोगों के अंदर पवित्रता नहीं रहते, हर वो लोग बोलते प्रेम 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 से रहना। प्रेम, अरे पाप को पहले बाहर रखो। बहुत लोगों के, बहुत सेवक लोग बोलते हैं प्रेम से जियो, प्रेम से जियो, प्रेम से जियो। फिर तुम सत्य को, सत्य से प्रसन्न और झूठा से बैर रख रहा है नहीं। हम खबर तो जब परमेश्वर का रोटी देते हैं, कुछ लोग सोमवार को रोटी तोड़ने वाला है, मंगलवार को रोटी तोड़ने वाला है। ये कैसा प्रेम है? ये कैसी शिक्षा है? हर रविवार प्रभु भोजन से दूर रहते हैं, महीने को एक बार प्रभु भोजन से निकट रहते हैं, और वो लोग संदेश देते हैं बड़े बड़े मंच के ऊपर से, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, सच बोलो। अरे तुम पहले प्रेम से रहो, तुम पहले सच बोलो। हर रविवार प्रभु भोजन के पास आप आ रहे हो, हर रविवार तुम्हारी कलीसिया में प्रभु भोजन को दे रहे हैं। प्रभु भोजन में अनंत जीवन है। क्या है अनंत जीवन? इसका मतलब जो हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किए गए यीशु मसीह का मांस और लहू तेरे हाथों में आ रहा है। हालेलुया। हर्ष रूपी तेल का अभिषेक किए गए व्यक्ति, वो शक्ति, व्यक्ति और व्यक्ति का शक्ति अपने हाथों में आ रहा है हर रविवार। तो क्यों? अपन भी हर्ष रूपी तेल की सौभाग्य पाने के लिए, हर्ष रूपी तेल की अभिषेक आशीर्वाद पाने के लिए। इसीलिए अनंत जीवन है और कुछ नहीं। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर का स्वभाव तेरे अंदर आना है। उनका स्वभाव क्या है? धार्मिकता से प्रसन्न और भय से दूर रखना, अधर्म से दूर, अधर्म से दूर, सत्य को, सत्य से प्रेम और झूठा से बैर रखना। इसलिए रोमियों के पत्र 1:18 में बताया गया, परमेश्वर का क्रोध जिस पर आ रहा है अधर्म के लोगों पर, जो झूठा के लोगों पर। बहुत सेवक लोग झूठा को प्रेम कर रहा है। अरे तुम्हारे ऊपर हर्ष रूपी तेल नहीं आएगा, कल न्यायासन के सामने देखो लज्जित हो जाएंगे सेवक लोग और विश्वास लोग भी। जैसा चरवाहा वैसा कलीसिया, जैसा पादरी है वैसा झुंड है। अरे तुम सत्य बताओ, तुम्हारे पीछे जो झुंड है वो भी सत्य को सीखेंगे। तुम सत्य में चलो, वो भी सत्य में चलेंगे। तुम अधर्म को बैर रखो, वो भी अधर्म को बैर रखेंगे ना।
तुम्हें सिंहासन और मुकुट के लिए यत्न कर रहे, वो भी वही करते, लेकिन तुम हर्ष रूपी अभिषेक तेल के लिए, उस ऊंची महिमा के लिए आप यत्न कर रहे। तुम्हारा झुंड, तुम्हारी मंडली के लोग भी उस आशीर्वाद के लिए यत्न करें। तो पहले बताओ बताओ बताओ, लेकिन नहीं बताते, नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते। तो प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए पवित्रात्मा परमेश्वर का चेतावनी है, सावधान। आज तक बहुत लोग, बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत समय पर व्यर्थ गए हैं। अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमान लोगों के जैसा समय को उपयोग करने चाहिए। बहुत समय बीत गए अपने जीवन में। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पहले दिन, जो पहला अध्याय में पवित्रात्मा अभिषेक आए हैं, आग बपतिस्मा पाया है लगभग 150 लोग, उसमें पेतरुस और यूहन्ना प्रेरितों 12 लोग प्रेरित लोग हैं। उन्होंने बंगले से नीचे आकर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहे। तब ये एक ही दिन 3000 लोगों की बपतिस्मा हुई। कितने लोग? 3000 लोगों की बपतिस्मा। वो लोग ही इब्रानियों की पत्री में दिखाई देते हैं। पौलुस ने कहते हैं इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 12 वचन में, अवसर से तुम्हें देखे तो तुम्हें गुरु के स्थान में रहने वाला था इब्रानियों, लेकिन आज भी तुम मूल शिक्षा, आदि शिक्षाओं को तुम्हें सुनाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम आहार भोजन के बिना आज भी दूध ही पी रहा है। समय बहुत हो गए हैं। बपतिस्मा लेके इब्रानियों के लोग, इब्रानी कलीसिया विश्वास लोग बपतिस्मा लेके लगभग 30 साल से अधिक समय हो चुका है, 30 साल से अधिक समय, लेकिन उनका आत्मिक जीवन बढ़े नहीं। आत्मिक जीवन में एकदम आदि शिक्षा, वर्णमाला सीख रहा है, अ आ इ ई वर्णमाला सीख रहे अभी 30 साल के बाद। कोई 30 साल के बाद पढ़ाई सीखेगा, वर्णमाला आदि शिक्षा कोई सीखेगा क्या? कोई भी नहीं। अरे 5 साल 4 साल 5 साल में आदि शिक्षा वर्णमाला को सीखे, लेकिन इब्रानी लोग वैसा है। समय बहुत हो गए, समय बहुत बीत गए है, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़े नहीं, आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं है, आत्मिक जीवन में प्रभु का स्वरूप आए नहीं। वो लोगों से ही पौलुस ने कह रहा है, परमपिता परमेश्वर ने उनका इकलौता पुत्र को सब साथियों से बढ़ाए है, कैसे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। क्यों? उन्होंने धार्मिकता से प्रसन्न और अधर्म को बैर रखा है। फिर इब्रानी लोग, तुम्हारे जीवन कैसे है? आज अपने जीवन कैसे? बहुत समय बीत गई, बपतिस्मा लेकर सालों सालों हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी आत्मिक जीवन में बढ़े नहीं, और आत्मिक जीवन में कमी है। भोजन के बिना अपन भी आज दूध ही पी रहा है। लाभ क्या है? आशीर्वाद कहाँ पर है? ऐसे रहने से अशुरूपी का तेल, अशुरूपी तेल का अभिषेक, अशुरूपी तेल का आशीर्वाद आपको आएगा क्या? और एक बार बता रहा है, सारे पवित्र बाइबल में ऊंचे आशीर्वाद है हर्ष रूपी तेल से अभिषेक का आशीर्वाद। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह को आशीर्वाद मिले हैं, और उस प्रकार तुम या मैं अगर चले, तुम या मैं उस प्रकार चले, तो अपने को भी वो आशीर्वाद मिलेगा। यह है प्रेम। प्रेम से सच बोलो। प्रेम का निर्वचन, प्रेम का मतलब ही नहीं मालूम। अरे कौन सा भी शिक्षा, कौन सा भी वचन सुनाते हैं, हाँ ये प्रभु का वचन है, सारे पास्टरों के पास पवित्र बाइबल है, सब पास्टर यही बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह का वचन को कुरान या भगवत गीता तो नहीं बताएंगे, तो वचन में अलग अलग क्या है? सब एक ही संदेश है, अपना परमेश्वर एक ही यीशु मसीह है, ऐसे बातें बोलते हैं। अरे अपन जब मार्केट बाजार में जाते हैं, तरकारी खरीदते हैं, बहुत सारे टमाटर रहते हैं, फिर जो टमाटर, सब टमाटर है फिर, और उसमें से लेना क्यों? उसमें चुनाव करते क्यों? एक एक टमाटर को, जो टमाटर है लेना थैली में आके पकाना है, नहीं नहीं उसमें खराब टमाटर है। अरे तरकारी में इतना सोचते हैं, सिर्फ शरीर की, सिर्फ सब्जी बनाने की तरकारी टमाटर भी इतना सोच के चुन लेते हैं, फिर यीशु मसीह नहीं चुनेगा क्या? कलीसिया में कौन, किस प्रकार के विश्वास लोग मेरे सत्य को चुन रहा है, किस प्रकार के लोग मेरे सत्य के बिना झूठ को चुन रहा है? यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह भी चुन कर लेता है। ये शरीर के जीवन के लिए तो बहुत ध्यान रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, फिर आत्मिक जीवन के भोजन पर श्रद्धा क्यों रखेंगे? क्यों नहीं रखते?
कितना स्वार्थ लोग है ये नहीं। आत्मिक जीवन को खराब भोजन, शरीर जीवन के लिए अच्छे भोजन, शरीर जीवन के लिए अच्छे मिनरल पानी, आत्मिक जीवन के लिए कौन सा भी वचन का वचन तो पानी है, कौन सा भी वचन पानी है पियो। अरे ऐसे कैसे पीते हैं? आत्मिक जीवन में मिनरल वाटर पीना है, आत्मिक जीवन में शुद्ध भोजन करना है, शक्ति भोजन, पवित्र आत्मा की शक्ति, प्रगट वचन का प्रगटीकरण, मार्मिक बातों का ध्यान, व्यवस्था में अद्भुत बातों का ध्यान, वो है आत्मिक जीवन में असली भोजन। तो प्रियो जागो मेरे प्रियो जागो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने से ये बात कहा है, जागो उठो, अपन प्रेम से सच बोलेंगे, धार्मिकता से प्रेम और अधर्म को बैर रखेंगे, बैर रखेंगे। तो उस प्रकार की बड़े बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए संदेश के प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं दयालु पिताजी। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय तेरे सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात की, आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, गई रविवार से रविवार तक हम हमारे आत्मिक जीवन में जब बपतिस्मा वाले इतने साल बीत गए हैं, लेकिन हम प्रेम से नहीं चल रहे। इसका मतलब धार्मिकता से प्रसन्न और अधर्म को बैर रखने का स्वभाव है ही नहीं। हम हर्ष रूपी तेल का अभिषेक हो ऊंचे आशीर्वाद के लिए हमारे जीवन में मालूम ही नहीं आज तक प्रभु। अभी इस समय आप तुम बताइए, इसलिए प्रभु जी पवित्र आत्मा तो आपको धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि से धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें सिंहासन और मुकुट न चाहिए, हर्ष रूपी तेल का अभिषेक हमें चाहिए प्रभु। इसलिए हम सत्य को प्रेम और झूठा को बैर, पवित्रता से प्रेम और पाप को बैर रखने का स्वभाव हमारे अंदर दीजिए यीशु मसीह। हे प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तो पूरे सप्ताह हम चूक गए वचन के उजाला में। हे प्रभु जी, हमारे जीवन को सुधरने का मन परिवर्तन करने का तेरी पवित्र लहू के नीचे, तेरी पवित्र लहू मेरे ऊपर छिड़को प्रभु यीशु से, तेरी पवित्र लहू छिड़को हमें अंदर, शुद्ध मन, नए हृदय, नए मन, नया स्वभाव हमें दीजिए प्रभु। पापों को क्षमा करो, क्षमा करो यीशु मसीह, क्षमा करो। तेरे पवित्र लहू से पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। फिर एक मौका यीशु मसीह देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार है, तो प्रभु से क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। यदि अपने पापों का अपन जान ले तो यीशु मसीह का पवित्र हो सारे प्रकार का अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बढ़ाते हैं, विश्वास योग्य प्रतिमा है। तो यीशु मसीह के पवित्र लहू के नीचे यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों को शुद्ध किए है प्रभु के ऊपर दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते मुझे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू हमारे ऊपर छिड़का है, आपको तेरे लहू से पापों को क्षमा किए, आपको धन्यवाद। दूर से पश्चिम जितना दूर हमको पापों को उतना दूर बना दिया प्रभु, को धन्यवाद। हमारे पापों को तेरी वचन को जांचने के अनुग्रह आप दिए, इसलिए धन्यवाद। जो जांच से परीक्षा की उस पापों से आप लेखा न पूछने वाले, हाल नहीं पूछने वाले, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, कोटि कोटि स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक का संदेश लाखों गुणों कोटि गुणों फल फलो प्रभु जी। आगे से हम तेरे प्रभु भोज में अनंत जीवन में जाने वाला है, तेरे स्वभाव योग्यता से आगे चलने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद।